ये देखिए चुनाव की भी बात आ रही है। हाँ। तो ये एमएलसी के जो चुनाव हो रहे थे, महाराष्ट्र का ही हम जिक्र कर रहे थे, तो एनडीए के 9 उम्मीदवार जीत गए हैं। जो महाविकास अघाड़ी है, यानी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस का गठबंधन, वहां वो अपनी एक सीट हार गए हैं। तो इसके मायने कैसे निकालेंगे? या ये छोटे मोटे चुनाव होते हैं, इसको एक भारी भरकम तस्वीर के तौर पर हम ना देखें, या संकेत मिल रहे हैं? ये एक इशारा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़ी तस्वीर है वो उतनी बदली नहीं है। उसको बदलने की बड़ी कोशिश है और ये बीजेपी की कोशिश है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हाँ। अब क्या वो संविधान इसी तरीके से संविधान को अपने हाथ में ले पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देखिए अगर आप देखें एक कोशिश मतलब बीजेपी की अतीत बनाम भविष्य की लड़ाई है, संविधान बनाम रोजगार। जी संदीप, एक जो मैं बात कर रहा था, एक तो ये है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी सहयोगी हैं वो सब इमरजेंसी के दौर में उनके खिलाफ हाँ, बड़े तो सब तो खिलाफ उन पर भी एक फोकस। अब कोई भी यहां पर आ जाए, समाजवादी आरजेडी वालों को तो आप घेर ही रहे थे, समाजवादी भी आ जाए तो उनको घेरा जाएगा। डीएमके का आ जाए कोई, डीएमके का तो उनको घेरा जाएगा। तो एक तरीके से उनके अंदर जो उनके मतभेद हैं, उनके अंदर जो अलग अलग सोच है, अलग अलग आइडियोलॉजी रही है उनकी, उसको भी उजागर करने की कोशिश है। तो एक तरीके से पूरी तरीके अगर से हम वोट ये बैंक एक की भी बात पॉलिटिकल करें, चुनाव की जब बात करते हैं भाई, जो पहली दूसरी बार का वोटर है उसको तो पता भी नहीं 75 में क्या हुआ था, या 50 से कम उम्र वाले हैं उनको तो अंदाजा मात्र ही है। तो ये कितनी लीथल, कितनी उपयोगी चुनावी रणनीति है, ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है ना। इसीलिए मैंने कहा कि एक बहुत कमजोर कोशिश है बीजेपी की। ये एक रणनीति उन्होंने बनाने की कोशिश की है, कमजोर कोशिश है, पर ये एक इशारा जरूर है कि इस तरह की और कोशिशें भी होंगी। आप इस हद तक जाएंगे तो आप और भी कोशिश करेंगे, पर आपको मैं बता रहा हूं कि ये सारी कोशिशें आपकी कमजोरी को दिखा रही हैं। इस दिवस के मनाने से ज्यादा बात यह है कि आपकी कमजोरी, क्योंकि इस पर अगर आपको ये दिवस मनाना नहीं था तो पहले भी बनाया जा सकता और 25 जून को कर लेते सरकार तो बन गई थी, शपथ ग्रहण तो 9 जून को हो गई तो थी। ये बहुत ही देर से आया हुआ आफ्टर थॉट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।